हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियो में जहां हम करेंगे एक एपिक कंपैरिजन ऑफ आईएएस वर्सेस आईपीएस। क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना बेटर है या आईपीएस? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करता है और किस पोस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है सोसाइटी पे? तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही प्रेस्टिजियस सर्विसेज के बारे में सब कुछ जानेंगे। उनके रोल्स, पावर्स, प्रमोशंस, फील्ड वर्क, पॉलिसी मेकिंग, ट्रेनिंग और करियर जर्नी तक इन कंप्लीट डिटेल्स। अब अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए आईएएस ऑफिसर के बारे में या आईपीएस ऑफिसर के बारे में विदाउट एनी कंपैरिजन, तो वो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। 2 सेपरेट वीडियोस हैं जहाँ पे हमने आईएएस ऑफिसर के पावर्स, फंक्शंस, रोल्स और ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, और सेम विद आईपीएस ऑफिसर उनके भी रोल्स, ड्यूटीज़, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कवर किया था। और अगर आपको आईएएस वर्सेस पीसीएस के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कंपेयर कर चुकी हूँ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। तो अब हम इस वीडियो पे वापस आते हैं। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे आईएएस वर्सेस आईपीएस का, और इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे कि आईएएस आपके लिए बेटर है या आईपीएस। सो स्टे विद मी टिल द एंड। अब देखिए, कंपेयर करने से पहले हमें एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर आईएएस ऑफिसर होता कौन है, आईपीएस ऑफिसर कौन होता है, इनके क्या रोल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं एंड देन कंपेयर करेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी। हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ेंगे एंड देन उसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आईएएस ऑफिसर यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नाम तो आपने सुना होगा। ये एक ऐसी सर्विस है जो देश के सरकारी फंक्शनिंग का बैकबोन है। हर मेजर स्कीम, प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आईएएस ऑफिसर के थ्रू होता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स, यानी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाना, अप्रूवल लेना, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करवाना, राइट। देन बजट प्रिपरेशन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड पब्लिक फंड मैनेजमेंट, तो रेवेन्यू कलेक्ट करना, ऑडिट और बजटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। देन सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़िला के हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, स्कीम्स के बारे में बेसिकली। अब इसे और आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो आईएएस ऑफिसर उसकी इंस्पेक्शन करेगा, फंड्स रिलीज करवाएगा और एग्जीक्यूशन मॉनिटर करेगा, राइट। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी पावर्स के बारे में। तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये भी आपने सुना होगा। तो डीएम बनते कैसे हैं? बेसिकली यूपीएससी के थ्रू जब कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है देन प्रमोशंस के बाद वो डीएम बनता है, प्रमोशन पे डीएम बनता है। बेसिकली इतना आपको समझ जाना है अभी के लिए। तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद उन्हें मैजिस्टेरियल पावर्स मिलती हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आईपीएस के साथ कोऑर्डिनेट करके एक्शन लेते हैं, राइट। इमरजेंसी केसेस में सेक्शन 144 सीआरपीसी इंपोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल रोल के बारे में। तो हेल्थ, एजुकेशन, पीडीएस, एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर्स में स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत, पीएम किसान, ये सारे इम्प्लीमेंट करते हैं। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मॉनिटर करके इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग एट LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी में है, जहाँ पे 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग कराई जाती है। तो भारत दर्शन, क्लासरूम मॉड्यूल्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज अटैचमेंट, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, ये सब इंक्लूडेड होता है। साथ ही साथ एथिक्स, लीडरशिप, डिजास्टर रिस्पॉन्स और फील्ड सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कवर होती हैं। अब बात करते हैं आईएएस ट्रेनी 0 to 2 years। सो अकेडमी बेस्ड ट्रेनिंग प्लस ग्राउंड ऑन ग्राउंड एक्सपोजर, तो लाइव केसेस हैंडल करना सिखाया जाता है। देन एसडीएम सब कलेक्टर 2 to 4 years। फर्स्ट रियल पोस्टिंग, लैंड रिकॉर्ड्स, इंक्रोचमेंट रिमूवल, रेवेन्यू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सब डिविजन्स में।
देन एडीएम एंड डीएम 5 to 10 years। तो एडीएम डीएम को सपोर्ट करता है रेवेन्यू और जुडिशरी जैसे एरियाज में। डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट हेड। तो डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन ड्यूटी, नेचुरल डिजास्टर हैंडलिंग, लार्ज स्केल स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डीएम coordinates with the IPS SP during floods to ensure relief camps are set up on time। तो एक डीएम IPS SP के साथ कोऑर्डिनेट करता है ये इंश्योर करने के लिए फ्लड्स के टाइम पे जब बाढ़ आती है या बारिश से व्हाट हैपेंस, नॉट एग्जैक्टली बाढ़ बट बारिश से क्या होता है कि फ्लड तो आप सबको पता होगा कि बारिश जब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होती है तो जो वाटर का लेवल है वो राइज हो जाता है ग्राउंड पे, तो काफ़ी सारा एरिया लेवल जो होता है वो वाटर से भर जाता है नॉर्मल ग्राउंड और रोड पे भी, राइट। तो वो होता है फ्लड। तो उस टाइम पे डीएम IPS SP के साथ कोऑर्डिनेट करता है ये इंश्योर करने के लिए कि रिलीफ कैंप्स टाइम पे सेट किए जा रहे हैं या नहीं। देन सेक्रेटेरिएट एंड डिपार्टमेंट लेवल, तो 10 to 18 years। डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी रोल्स, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, स्टेट बजटिंग, फाइल अप्रूवल्स। देन डिविजनल कमिश्नर 20+ years। तो एक डिवीजन के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स का इंचार्ज, हाई लेवल लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी रिव्यू मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, राइट। तो चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो स्टेट का सबसे सीनियर IAS ऑफिसर CM का एडवाइजर हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को डायरेक्ट करता है। देन सेंट्रल डेप्यूटेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा में IAS ऑफिसर को डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बनाया जाता है। PMO और नीति आयोग जैसे स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक्स में पोस्ट भी मिलती है। देन इंटरनेशनल एंड प्रेस्टिजियस पोस्टिंग्स, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, UN के साथ, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, UPSC बोर्ड में मेंबर्स, पोस्ट रिटायरमेंट, राइट। तो ये अभी हमने जितना पढ़ा वो एक IAS ऑफिसर के बारे में था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं IPS ऑफिसर के बारे में, उनके रोल्स, ट्रेनिंग और ड्यूटीज। तो IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। तो इंडियन पुलिस सर्विस का मेन एम होता है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, तो मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना और क्राइम को कंट्रोल करना। सो सुपरवाइज पुलिस स्टेशन, लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड VIP सिक्योरिटी। तो बेसिकली जो IPS ऑफिसर्स होते हैं दे आर दी इंचार्ज ऑफ पुलिस फोर्सेस फ्रॉम कॉन्स्टेबल्स टू SPs, कॉन्स्टेबल से लेकर SPs तक, राइट। और दे हेड एंटी टेरर स्क्वाड, साइबर क्राइम यूनिट्स, ट्रैफिक कंट्रोल एंड मोर। तो क्राइम इन्वेस्टिगेट करना, FIR रजिस्टर करवाना, चार्ज शीट फाइल करना, पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करने के लिए फोर्स का यूज़ करने की लीगल पावर होती है उन्हें, ठीक है। आई रिपीट कि पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करने के लिए फोर्स का यूज़ करने की लीगल पावर होती है उनके पास। स्पेशलाइज्ड रोल्स की अगर बात करें तो जैसे CBI, IB, NIA, CID, ATS जैसे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में सर्व करते हैं। टेरर थ्रेट्स, हाई प्रोफाइल मर्डर्स, ड्रग रैकेट, स्मगलिंग इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। ट्रेनिंग एट SVPNPA हैदराबाद, राइट, यानी कि 2 साल का ट्रेनिंग होता है इंक्लूडिंग द एकेडमिक लॉ मॉड्यूल्स, ड्रिल, आर्म्स ट्रेनिंग, साइबर फॉरेंसिक्स एंड फिजिकल एंड्योरेंस। तो रियल लाइफ क्राइम सिनेरियोज के थ्रू लीडरशिप डेवलप किया जाता है। IPS करियर पाथ के बारे में समझते हैं। तो ASP ट्रेनी 0 to 2 years, तो ट्रेनिंग पीरियड पुलिस डिपार्टमेंट के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। देन SP या DCP, तो 2 to 8 years, स्मॉल मीडियम डिस्ट्रिक्ट का हेड बोल सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट, VIP सिक्योरिटी, डेली FIR मॉनिटरिंग, ये सब। देन SSP, तो 8 to 15 years, तो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैंडल करते हैं, कम्युनल टेंशन, नक्सलाइट जोन्स। अब बात करते हैं DIG की, सो 14 to 18 years, तो रेंज लेवल सुपरविजन, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स मैनेज करते हैं बेसिकली। देन IGP 18 to 22 years, तो जोनल कमांड या स्टेज वाइड डिपार्टमेंट का हेड ये होते हैं।
देन ADGP तो 22 to 28 ईयर्स, स्टेट का हम बोल सकते हैं स्टेट के मेजर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक और स्पेशल यूनिट्स का हेड। देन DGP 30+ ईयर्स तो 30 से भी ज़्यादा साल, तो स्टेट के टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं ये। स्ट्रैटेजिक लॉ एनफोर्समेंट और होम मिनिस्ट्री को एडवाइज करते हैं। देन सेंट्रल डेप्यूटेशन तो CBI, CRPF, BSF, NIA, NSG जैसे फोर्सेस में हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स। देन एपेक्स लेवल पोस्ट तो डायरेक्टर CBI या IB, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, रेयर बट प्रेस्टिजियस रोल, वी कैन से दैट। अब फाइनल चीज़ पे आते हैं जो हमारे आज के वीडियो का मेन गोल है, दैट इज IAS वर्सेस IPS, मेन कंपैरिजन, राइट। अब क्योंकि हमने IAS और IPS ऑफिसर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, रोल्स इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब हमें कंपेयर करने में आसानी होगी, इजीली कंपेयर कर पाएंगे। शुरू करते हैं नेचर ऑफ वर्क से। तो IAS ऑफिसर का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल वर्क हैंडल करना, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। वहीं IPS ऑफिसर्स मेनली फोकस करते हैं लॉ एनफोर्समेंट में, यानी कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना और सिक्योरिटी इंश्योर करना, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो IAS ऑफिसर्स के पास होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स फॉर मेजर डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस, रेवेन्यू, हेल्थ एट्सेट्रा। वहीं IPS ऑफिसर्स का कंट्रोल होता है इंटायर पुलिस फोर्स पे, फ्रॉम कॉन्स्टेबल्स टू SPs, यानी कॉन्स्टेबल से लेकर SPs तक उनका पूरे पुलिस फोर्स पे बोल सकते हैं कंट्रोल होता है। लेकिन उनके पास मैजिस्टेरियल पावर्स नहीं होती हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर जब वो DM बनता है तो होती हैं उसके पास, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। कंट्रोल ओवर स्टाफ तो IAS ऑफिसर्स सुपरवाइज करते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू। IPS ऑफिसर्स डायरेक्टली कमांड करते हैं पुलिस स्टाफ को, इंश्योरिंग डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस और फील्ड ऑपरेशंस। मैजिस्टेरियल पावर्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद IAS ऑफिसर के पास होती हैं पावर्स अंडर CRPC, जैसे सेक्शन 144 लगाना या कर्फ्यू इम्पोज करना। एंड आई रिपीट कि IPS ऑफिसर्स एनफोर्समेंट में एक्टिव होते हैं, पर उनके पास जैसे मैंने बताया कि उनके पास मैजिस्टेरियल पावर्स नहीं होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दोनों का ही कॉमन गोल है। IAS ऑफिसर एज अ DM, IAS ऑफिसर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओवरऑल सुपरविजन करते हैं, स्पेशली इमरजेंसीज के टाइम पे। वहीं IPS ऑफिसर ग्राउंड पे काम करते हैं, क्राउड कंट्रोल, इंटेलिजेंस इनपुट्स और लॉ एनफोर्समेंट हैंडल करते हैं अंडर द DM's डायरेक्शन। यानी जो DM होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जब कोई डायरेक्शन देता है या जब कोई वो ऑर्डर देता है, कोई हम बोल सकते हैं कि पुलिस की कैटेगरी में या फिर हम बोल सकते हैं कि पुलिसिंग की कैटेगरी में, तो IPS ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं DM के डायरेक्शंस पे, DM के डायरेक्शन के अंडर। पॉलिसी मेकिंग में तो IAS ऑफिसर पॉलिसी बनाने में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे। वहीं IPS ऑफिसर्स इम्प्लीमेंटेशन साइड पे होते हैं, राइट। उनका काम होता है जैसे पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना, स्पेशली जो क्राइम और सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं। और इसी के साथ हमने IAS और IPS को ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज में कंपेयर कर लिया है, जैसे उनका क्या वर्क नेचर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती हैं, कंट्रोल क्या होता है स्टाफ के ऊपर, मैजिस्टेरियल पावर्स किसके पास होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी मेकिंग में किसका रोल कैसा होता है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस और रियल लाइफ सिनेरियोज की। तो कई बार IAS ऑफिसर्स को पॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ता है लॉन्ग आवर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स पे, राइट। तो IPS ऑफिसर्स की बात करें तो उन्हें ऑन ग्राउंड वायलेंस, हाई स्ट्रेस सिचुएशंस, रिस्क टू लाइफ, ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो IAS दुर्गा शक्ति नागपाल, इनका नाम आपने सुना ही होगा। आई रिपीट, IAS दुर्गा शक्ति नागपाल। तो लैंड माफिया पर एक्शन लेके हेडलाइंस पे इनका नाम आया था, ये हेडलाइंस में आई थी। एंड IPS शिवदीप लांडे पटना में ईव टीजिंग के खिलाफ एक्शन लेकर उन्होंने एक यूथ आइकन वो बन गए थे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नाम हैं
बहुत हम बोल सकते हैं फेमस नाम है, आप सबने सुना ही होगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आईएएस और आईपीएस दोनों ही देश की बैकबोन है, जहाँ पे एक सिस्टम चलाता है तो दूसरा सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। आईएएस ऑफिसर्स फ्रेमवर्क बनाते हैं, वहीं आईपीएस ऑफिसर्स उन फ्रेमवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको नेशन बिल्डिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप नेशन बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और फील्ड से पीएमओ तक जाना है, तो आईएएस इज़ योर पाथ। अगर आपको क्राइम से लड़ना है और सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, तो आईपीएस इज़ योर कॉलिंग। बाकी आपका क्या ड्रीम है, आईपीएस या आईएएस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई और सर्विस ज्वाइन करना भी आपका ड्रीम है, आपका जो भी एम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना और उसके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हो, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही डिटेल्ड यूपीएससी और करियर वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।